किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और इंदौर में प्रदर्शन किया। इस बार भारी मात्रा में किसान मंडी के सामने पहुंचे थे और उन्होंने विरोध दर्ज कराया। इंदौर की चोइथरा मंडी में किसानों ने लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट और चीन के लहसुन के आयात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने मंडी के गेट बंद किए और प्रदर्शन किया। व्यापारियों और मंडी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। किसानों का कहना है कि अचानक लहसुन की कीमतें 5 से 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल गिर गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने चीन के लहसुन पर प्रतिबंध लगाने और निजी मंडियों को दोबारा शुरू करने की मांग की। किसानों का तर्क है कि निजी और सरकारी मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा से उन्हें उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा, जबकि वर्तमान स्थिति में व्यापारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी किसानों के बीच पहुंचे, उनकी समस्याओं को समझा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चीन पर सरकार की दोहरी नीतियां हैं। चीन से सस्ता लहसुन बुलवाकर सरकार ने भारत के किसानों को धोखा दिया। किसान लगातार नुकसान उठा रहा है और जब उनकी उपज कोड़ियों के दाम पर बिकती है तब कोई उनकी नहीं सुनता। जब उसे थोड़ा फायदा होता है तो सरकार तुरंत घाटा करवा देती है। किसानों ने बताया कि अन्य मंडियों में लहसुन के भाव 500 से 700 रुपए तक कम होते हैं, लेकिन इंदौर मंडी में एक ही दिन में 5 से 7 हजार रुपए तक की गिरावट आ जाती है। इससे किसान मजबूर होकर अपना माल वापस ले जाने पर विवश होते हैं। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। मंडी प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुख्य मांग निजी मंडियों को दोबारा चालू करने की थी। किसानों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें व्यापारियों और अधिकारियों की मनमानी से बचने और उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों की दुश्मन है। अगर किसान विरोधी कोई विचार है तो भारतीय जनता पार्टी का है। जब इनको राजनीति में वोट लेना है तो चाइना के माल का बहिष्कार करते हैं, और जब किसान को 2 रोटी 2 पैसे ज़्यादा बचे तो पीछे के रास्ते से लहसुन चाइना का लाते हैं। जो लहसुन कल 30 हजार में बिक रहा था वो आज बिक रहा है 10 हजार में। अद्भुत और अकल्पनीय अन्याय है। अरे आपने वोट लिया, मोदी गारंटी दी और ये कहा कि हम 2700 गेहूं के दाम देंगे, आज तक नहीं दिए। आपने कहा 3100 धान के दाम देंगे, आज तक नहीं दिया। आप शिवराज जी और मोदी जी ने कहा था जितनी लागत उससे डबल किसानों के वेजिटेबल के भाव मिलेंगे। ये लहसुन महंगा हुआ तो चाइना से मंगा लिया, प्याज सस्ता हुआ तो उसको फेंकना पड़ा। अगर टमाटर 2 रुपये महंगे हो तो मीडिया भी हाहाकार मचाती है, और जब टमाटर फेंकें तो मीडिया भी मौन रहती है। सरकारें महंगाई के गीत गाते हैं पर किसान के हित और अधिकार की बात क्यों नहीं करती? तो यह किसान के बच्चों का आज इच्छा है कि हम अब आंख मीच के नहीं देख सकते। किसान के बेटे ये सोचते हैं कि हमारा भी हक है। जब अडानी अंबानी जैसे लोगों का पैसा बनता है और हम मिट्टी में रोज संधे जाते हैं तो फिर ये लड़ाई लड़ेगा कौन? तो मैं मानता हूँ लहसुन का, बांग्लादेश का, जो चाइना का माल वाया दूसरे देशों से आ रहा है उसको रोक लगनी चाहिए, और जो वादे किसानों से किए वो मोदी सरकार और बीजेपी की सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव पूरे करें। मैं मानता हूँ लहसुन ऐच्छिक करना चाहिए। ये व्यापारी से जो बेचना चाहे वहाँ भी बेच सकता है, और जो सरकारी बोली में बेचना चाहे ये किसान का अधिकार है कि अपना माल वो कहाँ बेचे। ये मोनोपाली बना के किसान को ठगने की पॉलिसी बीजेपी की सरकार की बंद होना चाहिए। धन्यवाद। जरूर कर्मचारियों की मिलीभगत रहती है और उसके कारण भी किसान ठगे जाते हैं। इस पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।